welcome to your online class. Today we are study English subject and chapter 3 Arushi and her vacation. चलिए all of you open your book. Okay, good. Now start. चलिए लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर है अरुषि एंड हर वेकेशन, मतलब अरुषि और उसकी छुट्टियाँ. यहाँ पे अरुषि है और उसकी मम्मा है, उनके साथ उनके बारे में वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं ना. चलिए लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट. यहाँ पे रिफ्लेक्ट में लिखा हुआ है. यहाँ पे नीचे देखिए समर वेकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. ऊपर में देखिए ऊपर लिखा है समर वेकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. समर वेकेशन होती है ना आपकी, यहाँ पे उसी छुट्टियों के बारे में बताया जा रहा है. लिखा है समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियों में काफ़ी समय होता है ना. जो जिसकी भी छुट्टियाँ होती है उनके पास क्या होता है, काफ़ी समय होता है ना. यहाँ लिखा हुआ है समर वेकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. गर्मी की छुट्टियों में काफ़ी हमारे पास काफ़ी खाली समय होता है. हाँ, डिस्कस यानी कि चर्चा करते हैं या विचार करते हैं. हाउ डू यू लाइक स्पेंड योर समर वेकेशन. हाउ डू यू लाइक स्पेंड योर समर वेकेशन. हम अपने समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों को कैसे बिताना पसंद करते हैं. ठीक है, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, चर्चा करते हैं यानी कि आप सभी अपनी गर्मी की छुट्टियों को कैसे बिताना पसंद करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड. ओके. आरुषि वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न. आरुषि टीवी के सामने, टेलीविज़न मीन्स टीवी है ना, जो आप लोग देखते हो टेलीविज़न ना, वही चीज़ यहाँ पे है. आरुषि टेलीविज़न के सामने बैठी थी. हर मदर कम टू हर. तभी उसकी माँ उसके पास आई, यानी कि उसकी माँ उसके पास आई. फिर यहाँ पे देखिए मदर लिखा है ना, मदर यानी कि माँ. आरुषि वाई डू यू वॉच टेलीविज़न ऑल द टाइम. आरुषि तुम हर समय टीवी क्यों देखती हो, टेलीविज़न क्यों देखती हो. इट इज़ बैड फॉर योर आइज़. यह तुम्हारी आँखों के लिए बुरा है. यानी कि आरुषि की माँ है, उनकी आरुषि के पास आती है, बोलती है आरुषि आप हर समय टीवी क्यों देखती हो, यह आपकी आँखों के लिए बुरा है. आरुषि, उसके बाद देखिए यहाँ पे आरुषि बोल रही है ना, आरुषि आई नो बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. आई नो यानी कि मुझे पता है, लेकिन मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है. मतलब आरुषि की छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो आरुषि कह रही है मेरे पास और कुछ काम करने के लिए नहीं है. इट इज़ समर वेकेशन. यह गर्मी की छुट्टियाँ हैं ना, गर्मी की छुट्टियाँ हैं. तो यहाँ पे आरुषि की माँ ने उससे कहा ना, आरुषि तुम हर समय टीवी क्यों देखती हो, यह आपकी आंखों के लिए बुरा है. आरुषि फिर बोलती है मुझे पता है, लेकिन मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ हैं, है ना. यहाँ तक सब कुछ समझ में आया. चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 24. उसमें आगे आरुषि और उसकी माँ बातें कर रही हैं, है ना. यहाँ पे लिखा है मदर. मदर मीन्स माँ. अब माँ बोल रही है यू कैन प्ले आउटसाइड विद योर फ्रेंड. यू कैन प्ले आउटसाइड विद योर फ्रेंड. आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल सकती हो. फिर आरुषि देखिए बोलती है, यहाँ पे आरुषि कहती है बट दे कीप फाइटिंग विथ मी. आरुषि कहती है लेकिन वो मेरे साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन वह मुझसे लड़ते रहते हैं, है ना. मदर, अब माँ बोल रही है आरुषि की यू कैन गो फॉर अ स्विम. तुम तैरने जा सकती हो. आरुषि क्या बोल रही है, देखिए यहाँ बोल रही है बट इट इज़ टू हॉट आउटसाइड.
टू हॉट मीन्स बहुत गर्मी है ना, टू हॉट, बट इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है ना, अरुषि बोल रही है यहाँ पे। ओके, फिर लिखा है देखिए, हम यहाँ माँ है ना, इसकी माँ नीचे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है माँ, आई हैव एन आइडिया। माँ कह रही है मेरे पास एक आइडिया है, यानी कि मेरे पास एक तरकीब है या एक तरीका है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। देयर एज अ काइंड लेडी लिविंग डाउन द लेन, देयर्स अ काइंड लेडी लिविंग डाउन अ लेन। यहाँ पे देखिए उसकी माँ कह रही है मेरे पास एक तरीका है, गली में एक दयालु महिला रहती है, दयालु लेडी यानी काइंड लेडी मीन्स दयालु महिला रहती है। लेट्स अस विजिट हर, आओ हम उसके पास चलते हैं, मतलब चलो हम लोग घूम के आते हैं, उसके पास चलते हैं। वहाँ पे गली में एक दयालु लेडी रहती है, दयालु औरत दयालु महिला रहती है, चलो हम उसके पास घूम कर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, अरुषि एंड हर मदर वेंट टू सी द ओल्ड लेडी, अरुषि और उसकी माँ वो बूढ़ी औरत को देखने गए। हर नेम वॉज गीता, हर नेम वॉज गीता यानी कि उसका नाम गीता था। इट वॉज अ वंडरफुल विजिट, यह बहुत अद्भुत दौरा था, मतलब बहुत अच्छा, वंडरफुल में सकते तो बहुत अच्छा दौरा था, है ना। आंट गीता गेव अरुषि, सॉरी यहाँ पे है, फ्रॉम देन वन अरुषि बेगन टू मीट आंट गीता फ्रिक्वेंटली, तभी से अरुषि जो है, जो उसकी आंटी गीता थी उनसे बार बार मिलने लगी, है ना, उसे उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगा। तो तब से अरुषि जो है वो अपनी जो आंटी गीता थी उनके साथ, उनसे वो बार बार मिलने लगी, ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन, आंट गीता गेव अरुषि अ सरप्राइज, एक दिन जो आंट गीता थी, आंटी जो उसकी थी, जो गीता चाची थी, उन्होंने उसे एक सरप्राइज़ दिया, यानी कि एक तोहफा, हाँ एक तोहफा दिया, ठीक है। आंट गीता यानी कि जो आंट चाची थी, देयर इज़ अ बॉक्स इन अ क्लोजेट, उन्होंने उसे एक बॉक्स दिया, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उसे एक बॉक्स दिया, और फिर यहाँ पे है इट हैज़ डॉल्स एंड अ डॉल्स हाउस इन इट, टेक इट, इट हैज़ डॉल्स एंड अ डॉल house in it, take it। ओके, चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें सब लोग को समझ में आया होगा ना। और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद का हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया होगा ना। इसमें यहाँ पे देखिए, देयर इज़ अ बॉक्स इज़ अ क्लोजेट, वहाँ मतलब अरुषि की जो आंटी है उन्होंने एक उसे बॉक्स, बंद बॉक्स दिया, जो उसमें जिसमें जो है डॉल थी और उसमें डॉल हाउस थी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट पेज का जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।